पूछें कितना परसेंट लगता है आपको कि सरकार बनेगी कांग्रेस की आपकी? मैं निश्चित तौर पर 100% इस बात का दावा कर सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। शायद पहली दफ़ा सार्वजनिक तौर से मैं ही इस बात का इजहार कर रहा हूं जी कि कांग्रेस के अंदर आपसी मनमुटाव है। नमस्कार। देश इस समय चुनावी बयार में बह रहा है। कहीं पंचायत के चुनाव हैं तो कहीं शहरी सरकारों के चुनाव हो रहे हैं, कहीं विधानसभा के चुनाव हैं तो जहां लोकसभा की सीटें खाली हुई हैं उनके लिए भी मतदान की तिथियां नज़दीक आ रही हैं। कहीं वोटिंग हो चुकी है, कहीं वोटिंग होनी है। सबसे बड़ा राज्य इस समय जो चुनाव का है वो गुजरात है। गुजरात में मतदान की तिथियां निश्चित है, 1 और 5 दिसंबर को होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव में ड्यूटी थी। कांग्रेस के बड़े नेता हैं मेरे साथ करण सिंह दलाल। दलाल साहब आपका स्वागत है। जी थैंक यू। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनावी ड्यूटी थी। दलाल साहब कैसा माहौल लगा आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर? सीधे शुरू करते हैं बिना किसी भूमिका के। मैंने इतने चुनाव देखे हैं जी और राजनीतिक पार्टियों का रवैया देखा है जी, लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो ये विधानसभा का चुनाव हुआ है ये मेरे लिए एक बहुत ही विशेष अनुभव मैं इसको मानता हूँ। जी जहाँ जो हिमाचल प्रदेश के सभी वर्ग, सभी जातियों के लोग, सभी नौजवान या जो किसान या मजदूर, उन सब का एक जैसा रवैया मैंने हिमाचल प्रदेश के अंदर देखा। जी और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में सभी दलों ने पूरी ताकत वहाँ पर लगाई हुई थी, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जी, और जो आज मुल्क में मोदी जी का बोलबाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चारों तरफ देश के अंदर बनी हुई है, तो वहाँ मैंने ये देखा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का जो दुख था जी, उनका जो मूड था, वो मूड देश से अलग हट करके प्रदेश के अंदर जो बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, और क्योंकि वहाँ फल उत्पादक बहुत हैं, पर्यटक राज्य है हमारे देश का बहुत बड़ा, पर्यटक राज्य है बहुत बड़ा देश का हिमाचल उनका प्रदेश। गिरते हुए दाम, और जो पर्यटक राजधानी जो देश की जो माना जाता है हिमाचल प्रदेश, और जो पिछले दिनों कोविड में जो होटल इंडस्ट्री का इतना बड़ा नुकसान हुआ, उसकी भरपाई ना होना जी, तो वो स्पष्ट तौर पर वो गुस्सा हिमाचल प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों में नजर आता था। और वहाँ जाते ही हमें ये समझ आ गया था कि निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में अब की दफ़ा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हालांकि मैं कुल्लू जिले के अंदर में प्रभारी था, लेकिन लाहौल स्पीति भी हमें जाने का मौका मिला और कई विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में हम जाते थे जी, और पूरे हिमाचल में हरियाणा के बहुत प्रभारी बन करके गए हुए थे, हम उनसे भी बात करते थे। तो चारों तरफ से एक ही माहौल था कि लोग कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में देखना चाहते हैं। और वो इस बात से भी आपको लगेगा कि जो मतदान का प्रतिशत है जी, वो इतना अधिक था कि हिमाचल में इतना मतदान कभी चुनाव के दौरान नहीं होता। हिमाचल में जैसे 2 भौगोलिक स्थिति हैं, कुछ ज़मीन पर है, कुछ पहाड़ पर है। जैसे कुल्लू वाला एरिया आप बता रहे हो, वो कुल्लू में काफ़ी एरिया ज़मीन वाला है, और साथ वाले जिले जैसे मनाली का विधानसभा क्षेत्र हो गया वो कंप्लीट पहाड़ पे है। तो क्या वहाँ दोनों में भी कुछ फ़र्क था ज़मीन और पहाड़ पर? नहीं, कुल्लू क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट है और औरों के मुकाबले में वो इतना ज़्यादा पहाड़ वहाँ नज़र नहीं आते, लेकिन वो सही मायने में वो भी एक पहाड़ी इलाका है। और कुल्लू से ही ये तमाम जो इनके रीजन के लोगों का जुड़ाव बना रहता है। तो वहाँ पूरा हिमाचल प्रदेश ज़्यादातर पहाड़ी उनका जीवन है, पहाड़ी ही उनकी सभ्यता है। पहाड़ से जुड़ी हुई जो भी रोजगार या दुख तकलीफ हैं वो उनकी समान है जी, तो वो पहाड़ी व्यवहार ही वहाँ पर दिखाई देता था। और उसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसे मैंने कई दफ़ा देखा प्रधानमंत्री जी की वहाँ जो रैलियाँ होती थी
तो जैसा पूरे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है रैलियों को दूसरे तरीके से दिखाने में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में उनकी रैलियों में कोई लोगों में उत्साह नहीं नजर आता था। तो जो आपकी पार्टी की रैलियाँ हो रही थी, उत्साह तो उनमें भी कोई विशेष नहीं था। आपकी पार्टी के नेता भी नहीं गए, राहुल गांधी का कोई दौरा नहीं था, सोनिया जी अस्वस्थ है वो नहीं जा पाई, एक काली जनसभा शायद प्रियंका जी की हुई बस। वहाँ ये भी एक हमारे लिए नया तजर्बा था कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को ये इंतजार नहीं था कि यहाँ कोई बड़े नेता आएंगे जी। वहाँ जो स्थानीय जो कांग्रेस की इकाई है, प्रदेश कांग्रेस जो कमेटी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नीचे गांव स्तर तक या शहर में वार्ड स्तर तक जो तालमेल था, यानी कि संगठनात्मक ढांचा वहाँ का अच्छा है, आप ये बहुत कह सकते हैं। जबरदस्त है, बहुत इतना हिमाचल अच्छा प्रदेश में। है कि मैं तो उस वहाँ से आने के बाद ये कहने को मजबूर हूँ कि इस देश के जितने भी प्रदेशों में कांग्रेस के जो संगठन हैं उन्हें हिमाचल में जा करके सीखना चाहिए कि कांग्रेस संगठन किस तरीके से कार्य करता है। तो वहाँ हिमाचल प्रदेश में जो भी चुनावी रैलियाँ होती थी, कांग्रेस की छोटे नेताओं के उसमें भी उत्साह हुआ करता था और बहुत अच्छी भीड़ हुआ करती थी और लोग सुझाव दिया करते थे और वो बातों से हम सबके हौसले बढ़े हुए थे। और वो बात चुनाव वाले दिन साबित हुई कि जो इतना बड़ा वहाँ मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, हुआ है, ये इस बात को साबित करता है जो राजनीतिक शास्त्र को समझते हैं कि अगर मतदान का प्रतिशत ज़्यादा है तो वो मौजूदा सरकार के खिलाफ जाता है। दलाल साहब, दो बातें आपकी बातों से निकली कि हिमाचल प्रदेश का कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा और उसके अलावा वहाँ के कार्यकर्ताओं में जो तालमेल आपसी, इसी से जुड़ के एक सवाल पे आपसे आगे आऊँगा। पर पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी भी की क्या कोई मौजूदगी है या कहीं कांग्रेस को कोई नुकसान या फ़ायदा, कोई ऐसी कंडीशन भी कुछ दिखी है आपको वहाँ? नहीं, शुरू में हमें सुना करते थे कि आम आदमी पार्टी का पंजाब में सरकार बनाने के बाद हिमाचल में बहुत बड़ा उनका रुतबा बना है और वो भी इस हैसियत में है कि चुनाव को जीत सकते हैं। लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के ना हमें कोई वर्कर नजर आते थे, ना उनकी पार्टी का कोई वहाँ कार्यक्रम नजर आता था और एक तरीके से ऐसा दिखाई देता था कि जैसे आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के चुनाव से अपने आप को हटा चुकी है। जी, मतलब आमने सामने का चुनाव था, यानी कि मान लें कि दोनों पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने के मुकाबले रहे होंगे। इसमें आमना सामना बीजेपी और कांग्रेस का था। अब की दफा बीजेपी के जो रेबल थे जिनको टिकट नहीं मिला, जो टिकट कटे, वहाँ कई विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में बीजेपी के विरोधी उनके अपने बागी कैंडिडेट जो कैंडिडेट 18 प्रत्याशी थे बागी। हाँ, तो उनके खड़े होने से कांग्रेस को लाभ हुआ। और पहली बार एक वीडियो वायरल हुआ, मैंने भी, आपने भी सुना होगा, मोदी जी एक अपने वर्कर से कह रहे हैं कि भाई मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चुनाव नहीं लड़ना बस। हाँ, वो भी ऐसी स्थिति पहली बार वायरल हुआ जी। और वो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के छोटे से प्रदेश में भी उम्मीदवार को बिठाने के लिए जिस तरह से फोन पर अपना दबाव बना रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं ये देख चुकी थी कि हिमाचल में उनके लिए सत्ता को प्राप्त करना खतरे की घंटी है। हाँ, एक बहुत ही दुर्लभ काम है। दलाल साहब, अभी आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश का संगठनात्मक ढांचा जो कांग्रेस का है बहुत मजबूत है। पूरे देश की जो कांग्रेस की जो अन्य प्रदेशों में कांग्रेस की इकाइयाँ हैं उनको सीखना चाहिए, हरियाणा को नहीं सीखना चाहिए क्या? निश्चित तौर पर ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा भी कोई बड़ा प्रदेश नहीं है, छोटा प्रदेश है, लेकिन हरियाणा इस देश और दुनिया का तरक्की और जो प्रदेश के अंदर जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं उनसे हरियाणा की एक पहचान है। जी जी। और पूरे मुल्क में ट्रेंड सेटिंग स्टेट हरियाणा को माना जाता है। और कांग्रेस का जो हमारा संगठन है हरियाणा के अंदर, उस संगठन के अंदर जो आपसी टकराव है, जो उसके अंदर निजी स्वार्थ की जो राजनीति है, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। अभी आप बता रहे थे कि गांव स्तर तक और वार्ड बूथ स्तर तक उनके संगठन बने हुए हैं। हरियाणा में तो आपका जिले स्तर का संगठन नहीं बन पाया, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए। आज हमारे जो विरोधी हैं वो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस के अंदर नेता ज़्यादा हैं, कार्यकर्ता कम है।
तो संगठन का ना होना और संगठन ना होने के अलावा जो बड़े नेता हैं प्रदेश में, जी जी, उनका आपस में मनमुटाव होना, हम्म, तो उससे कांग्रेस का भी नुकसान हुआ है और हरियाणा प्रदेश का भी नुकसान हुआ है। हम्म। और अगर ये मनमुटाव ना होता तो वर्ष 2019 में निश्चित तौर पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन मतलब आप सकती मानते हैं कि 2019 में सरकार ना बनने के पीछे एक बड़ी वजह रही कि आपकी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा नहीं था, कार्यकर्ता उससे उत्साहित नहीं होता। है। निश्चित तौर पर इसको मानने में कोई परहेज नहीं है, सच्चाई को मानना चाहिए और सच्चाई को मान करके जो गलतियां हैं, कमियां हैं, उनको दूर करने पर विचार करना साहब, आप चाहिए। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, माना जाए कि दक्षिण हरियाणा के अंदर अगर कांग्रेस में कोई गिने चुने फेस है, उसके अंदर एक आप है। इस समय प्रदेश अध्यक्ष भी दक्षिण हरियाणा से ही हैं। जो पिछले दिनों में चर्चाएं बड़ी चली, कभी किरण चौधरी और उदय भान की आपसी तकरार की बातें आ रही हैं, कभी उदय भान जी की और प्रदेश प्रभारी की बात तकरार की बातें आ रही हैं। अभी पिछले दिन हुड्डा जी ने कहा कि प्रदेश में प्रभारी कोई है ही नहीं, विवेक बंसल प्रभारी नहीं है, उनको लिया नहीं गया कमेटी में। तो इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले टाइम में? आप कैसे सोच सकते हैं कि अब 2 साल बाद हरियाणा के अंदर चुनाव है, 13 महीने बाद हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तैयारी है और 20 महीने बाद लगभग विधानसभा का चुनाव होना है। तो जब आपकी पार्टी अपने अंदर ही जूझती रहेगी अपने संगठन से, तो आखिर कैसे सरकार तक पहुंच पाएंगे आप लोग? यही बात लेकर के अब हमने ये, जैसे शायद पहली दफ़ा सार्वजनिक तौर से मैं ही इस बात का इजहार कर रहा हूँ जी कि कांग्रेस के अंदर आपसी मनमुटाव है और संगठन का ना होना, कार्यकारिणी का ना बनना जी। और एक दूसरे का विरोध करना। तो अब मेरा अपना मानना ये है कि वक्त आ गया है कि अब हाईकमांड भी और जो प्रदेश के, अब जैसे मैं किसी बड़े पद का इच्छुक नहीं हूँ जी, तो और भी कांग्रेस में मेरे से भी बड़े और अच्छे लोग हैं जो दबाव बना करके हरियाणा के नेताओं को मजबूर कर सकते हैं कि आप अपने निजी स्वार्थों को छोड़ करके इस प्रदेश के जो करोड़ों लोग उनके हितों को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी के हितों को देखते हुए मनमुटाव खत्म करके पार्टी के संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। जैसा आपने कहा कि 2 साल के बाद विधानसभा का चुनाव है, 1.5 साल के अंदर लोकसभा का चुनाव है। जी। अगर संगठन नहीं होगा, बूथ के ऊपर हमारी टीम अगर नहीं होगी तो ये सही बात है, क्या चुनाव हम लड़ पाएंगे? जी। तो हमारे पास अभी 2 साल का समय है और हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा में जो भी ये इस तरह की नेताओं की जो ये बदनामी है या इनकी जो जिस तरह की इनकी बातें हैं, इनको ठीक करने का एक प्रयास किया जाएगा और उसमें हमारे जैसे लोग अपनी भूमिका है, हम अपनी भूमिका को अदा करेंगे, क्योंकि हमें किसी चीज़ का ये नहीं कि कोई बड़ा नेता नाराज होगा या कोई ये होगा, हमें लोगों के हितों को देखना है। इसलिए इस तरह की जो हिम्मत है वो दिखानी पड़ेगी, उसका वक्त अब आ गया है। ये अब मुहिम हरियाणा में शायद चलाई जाएगी। मतलब मान के चलें कि करण सिंह दलाल एक अलग भूमिका, जो यानी कि प्रदेश की कांग्रेस इकट्ठी हो, मिलजुल कर चुनाव लड़े, उस भूमिका को निभाने के लिए तैयार हैं या उस भूमिका में अपना स्थान भी ढूंढ रहे हैं? मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता, ना मैं इस बात का कोई अपने लिए मैं एक वो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से भी बड़े नेता हैं और जो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन सबको मैं जानता हूँ निजी तौर पर जी। और कहीं ना कहीं मैं ये बात कह सकता हूँ कि जब उनको ये सारी बातें बताई जाएंगी तो वो इनकार नहीं करेंगे और सब बैठ करके कांग्रेस को एक ही दिशा में ले जाने का काम करेंगे। तो उसमें मेरे अलावा मेरे से भी बड़े और भी बहुत लोग हैं जिनसे हम संपर्क करेंगे। मुझे इसमें कोई नाम कमाने का शौक नहीं, लेकिन हरियाणा की जो बदहाली आज होने लगी हुई है, हरियाणा के नौजवानों के साथ जिस तरह का जो खिलवाड़ रोजगार के नाम पर प्रदेश में फैलता हुआ भ्रष्टाचार, प्रदेश की महंगाई और जो अफरा तफरी इस देश में धर्म की आड़ में जो लोगों के साथ अनीति और अन्याय हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। उसे कांग्रेस रोक सकती है जी, और उसके लिए जरूरी इकट्ठा एक होना पड़ेगा। उसमें जो अगर एक नहीं होंगे तो लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। जी जी जी। दलाल साहब, और कोई आप विशेष समझते हैं इस टाइम प्रदेश की राजनीति के अंदर खासकर कुछ ज़रूरत ऐसी हो आपको लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे पे पीछे हट रही है? देखा जाए तो कोई बड़े मुद्दों पर कांग्रेस दिखी नहीं कहीं आगे।
किसान आंदोलन को अगर छोड़ दिया जाए तो वहाँ भी कांग्रेस की भूमिका नहीं थी। आपने पलवल में अपनी भूमिका अदा की, या जो और आपकी पार्टी के नेता हैं उन्होंने अपना स्थान लिया, लेकिन बहुत सारे मुद्दे आए। कि आगे लगता है आपको कि कांग्रेस किस मुद्दों पर खड़ी हो, किस मुद्दों पर सरकार का मुकाबला करने के लिए, पब्लिक जनता के बीच में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आप सोचते हैं? जो प्लेटफॉर्म तो जो पलवल की 36 बिरादरी के लोगों ने हमें दिया, उससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। अब तो मुद्दा केवल इस कांग्रेस के जो इस तरह के विरोध हैं उनके ऊपर चिंता व्यक्त करने का है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब तक जो कांग्रेस के अंदर जो चापलूसी करने वाले लोगों को दरकिनार करके, जो जमीन से जुड़े हुए लोग, जो लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों की नब्ज को जानते हैं, और जो प्रदेश के अंदर आज इतने मुद्दे हैं जहां सरकार, भाजपा की सरकार चारों तरफ से फेल होती हुई नजर आ रही है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से हिमाचल में भाजपा के लोगों ने ही भाजपा का विरोध करके कांग्रेस की सरकार बनाने का काम किया है, हरियाणा में भी जब भी चुनाव होंगे तो आप मधु साहब देखेंगे कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे, वो भी अब की दफा ये चाहेंगे कि भाजपा का राज हरियाणा के अंदर ना बने। तो ये अब वक्त की बात है। भगवान से हमारी तो यही प्रार्थना है कि भगवान इस कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि दे, आपसी मनमुटाव और अपने हितों को छोड़ करके प्रदेश के हितों को सोचने का वक्त। जी बिल्कुल। तो ऐसी उम्मीद मुझे लगती है कि शायद आने वाले दिनों में हरियाणा में एक नया मोड़, संगठन बनाने का, पार्टी को एक इकट्ठा करने का और इन नेताओं को इकट्ठा लेकर के चलने का, जवाबदेही तय करने का समय आ चुका है। जी। हाँ जी। क्या मानते हैं, हिमाचल प्रदेश में वापसी आ रहा हूँ, कितनी सीटें आ जाएंगी? आप आश्वस्त हैं कांग्रेस की सरकार बनने को लेकर? हिमाचल प्रदेश में जैसा, पहले तो ये पूछें कितना परसेंट लगता है आपको कि सरकार बनेगी कांग्रेस की आपकी? जो मेरा अपना अनुभव है तो उसे देखने के बाद और वहाँ के हालात देखने के बाद मैं निश्चित तौर पर 100% इस बात का दावा कर सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। अब जो आने वाला समय है, उस समय में हिमाचल से भाजपा कितना सबक सीखती है और कांग्रेस कितना सबक सीखती है, दूसरे दल कितना सबक सीखते हैं, अब तो ये देखने वाली बात। सीटें कितनी कांग्रेस की मान के चल रहे हो, क्या लगता है कितनी आ जाएंगी 68 में से? वहाँ 35 और 40 के बीच में कांग्रेस की सीटें, यानी कि बहुमत के साथ में, सिंगल मेजोरिटी के साथ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता करण सिंह दलाल, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल्लू जिले के प्रभारी भी थे। आश्वस्त हैं लेकर कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 100% आश्वस्त हैं कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्हें उम्मीद है कि 35 से 40 सीटें यानी कि क्लियर मेजोरिटी मिलेगी और सरकार बनेगी। दो बातें और दलाल साहब ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस से देश के कांग्रेस के नेताओं को सीखना चाहिए, और दूसरा उनका दर्द उभर कर सामने आया कि हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को सरकार का मुकाबला करने के लिए अब एक होना होगा। इसी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए और प्रदेश की शख्सियतों से उनके विचार जानने के लिए हम हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।